हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, इसलिए कहा जाता है, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। इसी के साथ आज की भूमिका के प्रस्थान करते हैं। प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य, महान वैष्णव आचार्य, वे लगभग 50 साल पहले संस्था को स्थापन किए और उन्होंने ग्रंथों का रचना किए और ग्रंथ वितरण में खूब उन्होंने जोर दिया। और ग्रंथ वितरण करते हुए एक भक्त जो है भगवत गीता और छोटी छोटी बुक्स, मीडियम बुक्स लेकर जा रहे थे, यहाँ तक उनके बुक्स थे। प्रभुपाद जी तो खुश हो गए ग्रंथ वितरण के लिए जाने। प्रभुपाद जी उनमें से एक छोटा सा ग्रंथ लिया जो उन्होंने लिखा था। देख, प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ को देख के प्रसन्न हुए, बोला कि ये ग्रंथ मैं नहीं लिखता हूँ, भगवान लिखते हैं, इसलिए मुझे इसे देखने में, पढ़ने में आनंद मिलता है। बताइए इस ग्रंथ में क्या लिखा है। तो वो कहा कि गुरुदेव, प्रभुपाद जी हम तो केवल ग्रंथ वितरण करते हैं, ग्रंथ पढ़ते नहीं। तो बोला नहीं, आप जो है ग्रंथ भी पढ़ें। पहले ये ग्रंथ जो है मैं भक्तों के लिए लिखा, फिर बाद में भक्त इसे पढ़कर वितरण करें और उनके लिए, ताकि वो भी भक्त बने। सेल्समैन के दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे, सेल्समैन के दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर कोई सेल्समैन पेन सेल कर रहा है या मोबाइल सेल कर रहा है, पर वो मोबाइल या पेन के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा तो इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ग्रंथ अध्ययन में भी बहुत जो है। इसी प्रकार से अब जो है 6 चैप्टर तक अर्जुन के मन में जो भी संशय था कि मैं कृष्ण की आज्ञा नहीं पालन करूंगा, उसे काट दिया। अर्जुन को फिक्स कर दिया, ना तो वो ज्ञान मार्ग से संन्यास लेंगे, ना तो जो है ध्यान मार्ग से संन्यास लेंगे, वो भक्ति मार्ग में लगेंगे और भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ तो बता दिया। और अर्जुन इज रेडी टू फाइट नाउ। भगवत गीता की कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान जो है यद यद आचरति श्रेष्ठ, अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ बनाकर ही वांट्स टू मेक, वो अर्जुन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। किसके? इसके भक्ति योग के। अच्छा, अर्जुन को श्रेष्ठ भक्ति योग के ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, तो पर अर्जुन को भक्ति योग के बारे में पता भी होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान जो है भक्ति योग आरंभ करते हैं। तो ये जो भगवत गीता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिशाली और सबसे दार्शनिक जो है यह संवाद है। आज से पहले और आज के बाद कभी ऐसा, इससे पहले या इसके बाद कभी ऐसा संवाद हुआ नहीं, न भूतो न भविष्य। इस प्रकार का संवाद जो है, इसमें हर प्रश्न का, हर समस्या का जो है उत्तर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है समाज में। यद यद धर्म आचरति श्रेष्ठस। आपको धर्म का पहला नियम है कि गुरु का आज्ञा का पालन करना। आप अगर मेरे बातों को नहीं स्वीकार करोगे, आप अगर मेरे बातों को नहीं स्वीकार करोगे, तो एक अधर्म का आचरण चला जाएगा और लोग अधर्म में लग जाएंगे। दूसरी बात, गुरु अवज्ञा का दोष लग जाएगा। और इस प्रकार से आप जो है, मैं जो बहुत योजना बनाता हूँ या मैं जो आज्ञा देता हूँ वो करेंगे, तो लोग भी आपके पीछे पीछे गुरु का आज्ञा पालन करेंगे। और अर्जुन तो तैयार है गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए, पर भक्ति योग का वितरण भी तो करना है। ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो सुपर सेल्समैन बनना है। तो इसलिए भक्ति योग का सुंदर वर्णन अब से आरंभ होगा। भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, बड़े ध्यान से आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि अब श्री भगवान वाच, जब भी हम कहते हैं कि श्री भगवान वाच, यानी कि बड़े ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो पूरे सृष्टि के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के मंत्री सब उन्हें जो है वो दे रहा है। इसी भूमिका के साथ आइए इस सत्र को और अच्छी तरह से कैसे समझे, इसलिए इस सत्र को जो है हम जो है 7वें अध्याय, जिसे इसे जो है हम और अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से आसानी से आत्म संग्रह करने के लिए इस सत्र को जो है हमने 5 भाग में विभाजित किए हैं। पहले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से दिव्य ज्ञान जो है 4थे अध्याय में बताया गया था। जिस दिव्य ज्ञान के लिए अर्जुन रो रहे थे,
दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में वो दिव्य ज्ञान का महिमा क्या है, और वो कहते हुए दूसरे भाग में अर्जुन जो है को बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से हर चीज को नियंत्रित करते हैं, भगवान का हाथ किस प्रकार से हर जगह पर है। फिर बताते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो भगवान के शरण में आएंगे और कौन नहीं आएंगे, और कौन देवी देवता के पास जाएंगे, जो ब्रह्म जो है निराकार ब्रह्म के पास जाएंगे, उसका वर्णन करेंगे। देवताओं का पूजा और निराकार जो है उसका वर्णन जो है चौथे भाग में हम पाएंगे। और किस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है बद्ध अवस्था से जो है उन्नत अवस्था में आ सकता है, निकृष्ट अवस्था से उत्कृष्ट अवस्था में आ सकता है, दुरात्मा से महात्मा बन सकता है, उसका वर्णन आखिर में फिर हम जो है निष्कर्ष चर्चा करेंगे। फिर प्रश्न और उत्तर। तो आइए, बहुत सुंदर, ये जो दुनिया का सबसे जो है महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, बुद्धिशाली संवाद के 7वें अध्याय के पहले भाग में चलते हैं, और दिव्य ज्ञान का भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं। और इसमें जो है वो बताते हैं जो भी भौतिक है, जो भी आध्यात्मिक है, वो समझो अर्जुन मुझसे ही आता है। तो भगवान के मुख से क्या निकला, हम उसे उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच मया आसक्त मन पार्थ योग युंजुम मद आश्रया संसायम समाग्राम यथा गेयेषि तक्षृणो। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र कौंतेया, बड़े ध्यान से सुनो, तक्षृणु, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले भक्ति योग के, इसलिए ध्यान से सुनो। आपका प्रोडक्ट क्या है उसे अच्छी तरह से जान लो, कि ये भक्ति योग का अभ्यास कैसे किया जाता है। आप मुझसे आसक्त हो जाओ, जिस प्रकार से गोपियां, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सारे योगी में श्रेष्ठ गोपियां हैं, उनका मन हमेशा मुझ में लगा, मैं आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ और मुझे जो है अच्छी तरह से जान लो, समाग्राम, अच्छे पूरी तरह से जान लो। और ऐसा करोगे तो हर प्रकार के संशय से आप मुक्त हो जाएगा। असंशयमाम समाग्राम यथा ज्ञेयसि तक्षृणु, ध्यान से सुनो। अर्जुन, आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, सुपर सेल्समैन बनोगे। ये जो ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, आज तक जो है किसी को मिला नहीं। और ये ज्ञान कैसा है, केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी है। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्य यामी अशेषथा यज्ञात्वा नेह भूयो अन्या ज्ञातव्यम अविशेष्यते। मैं आपको पूरा ये ज्ञान दूंगा जिसमें जो है आध्यात्मिक और भौतिक। ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का अर्थ होता है जानकारी के साथ अनुभव। जैसे रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला का ज्ञान है, रसगुल्ला सफेद होता है, बहुत 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 कोमल होता है, मीठा होता है, और उसका वजन जो है इतना ग्राम होता है, इसके अंदर दूध होता है, इसके अंदर चीनी होता है, इसके अंदर जो है कभी कभी केसर भी डाला जाता है, 1-2 पीस। यह है रसगुल्ला। पर इससे ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, पर उस प्रकार का विज्ञान का अर्थ होता है एक रसगुल्ला को मुंह में डालो और जो आनंद का अनुभव हुआ अंदर से, वाह, यह है विज्ञान। तो इसी प्रकार से भगवान के बारे में जानकारी लेना और भक्ति करके जो है भक्ति का आनंद लेना, तो ये भी ज्ञान आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कहते हैं ज्ञान का अर्थ होता है भौतिक जगत के जानकारी, और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी कि भगवान जो विशेष है उनके बारे में ज्ञान कर। दोनों दृष्टि से ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, ये जानने के बाद जो है आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, यज्ञाता नेह भूयो अन्य, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, कोई शेष नहीं रहेगा। संपूर्ण ज्ञान में दे रहा हूँ। अशेष होता, शेष यानी कि कुछ बाकी है, अशेष यानी कि पूरा ज्ञान विज्ञान दूंगा, जिसे जानने के बाद यज्ञात्मा नेह भूयो न अन्य, कुछ और जानने की ज्ञातव्यम अविशेष, जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर बात आज तक किसी ने कहा। जब जीसस कहते हैं अपने अनुयायियों से, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं पर इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आप लोग स्वीकार करने योग्य नहीं हो। पर यहाँ पर अर्जुन योग्य था,
और ऐसा ज्ञान देते हैं, बोलते हैं सब कुछ दिया है। भगवत गीता इस जगत के सबसे टॉपमोस्ट ग्रंथ होते हैं। एक सुंदर जो है बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। विवेकानंद जी है, वो जर्मन गए थे, जर्मन में उनके क्रिश्चियन दोस्त था। उन्होंने क्या किया, विवेकानंद जी जो भगवत गीता पढ़ते थे, उस भगवत गीता को नीचे रखा, उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स रखे, टॉप में बाइबल रखे। तो विवेकानंद जी को बोले देखो आपका बाइबल जो है सबसे नीचे। तो विवेकानंद जी जो बोले बहुत अच्छा, ये सही बात है, क्योंकि बुनियाद अगर जो है मजबूत होगा, तगड़ा होगा, ऊपर इमारत बहुत जो है तगड़ा होगा, लंबा होगा, बड़ा भी हो सकता है। अगर इमारत बुनियाद अगर अच्छा नहीं होगा तो ऊपर भी अच्छा नहीं होगा। और बोला कि इस आपने जो किया, पर आपका भगवत गीता जो सबसे नीचे है, तो बोला नीचे है, और अगर ये भगवत गीता ना होता आप नहीं होते। अर्थ क्या है, तो भगवत गीता को खींचा, जैसे भगवत गीता खींचा, धर 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 सब गिरा। भगवत गीता से ही आज दुनिया में सारे ज्ञान औरों ने लिया है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये ज्ञान आपको मिल जाएगा, तो इससे आगे जो है और ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। और ये ज्ञान कौन कौन ले सकता है, तो कहते हैं कि बहुत बिरला कोई व्यक्ति होगा जिसको ये ज्ञान मिलेगा। ये बहुत सुंदर बात है, खास करके हम लोग भक्त से यहाँ पे सुन रहे हैं ना, तो हमारे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि हम हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, 10 लाख में एक है। तो सुनिए, मैं नहीं कहता है, भगवान कह रहा है। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, साधु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मनीषा नाम सहस्रेषु कश्चिद्यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। हजारों में एक व्यक्ति है जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि एक सीधा जीवन यापन करते हैं। सीधा जीवन क्या है, जो शास्त्र में बताया वो जीवन यापन करना है। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। अब बॉम्बे में देखिए कौन ऐसा करते हैं, सब तो इसी लाइन पे, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। तो अभी जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो वास्तव में हजारों में एक है। अच्छा, अब ऐसे हजारों में एक जो है, हो सकता है वो दूध बेचने वाला होगा, पत्रिका बेचने वाला होगा, ऐसे 999 जो बाकी काम करते होंगे, और एक उनमें से भक्त होगा। हाँ जो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, बाकी 999 सुबह जल्दी उठ रहे हैं, पर ऐसे ऐसे काम, ऐसे हजारों में एक को फिर से लेके जाएंगे। ऐसे अगर और 1000 करेंगे, ठीक है ना, तो फिर 10,000 हजार गुना 1000, यानी कि 10 लाख में हम एक होंगे। आज जो भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वास्तव में वो 10 लाख में एक है, लाखों में एक नहीं, 10 लाखों में। 1000 गुना 1000 यानी कि 10,000, 1 लाख और 10 लाख हो गया, है ना, मेरा गिनती शायद ठीक होगा। तो 10 लाख में एक है हम। ये इतना रेयर है, मनीषा नाम सहस्रेषु कश्चिद् अतिथि सिद्धे यतता नाम सिद्धा नाम। यानी कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उसमें से जो है एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण का भक्त होगा, यानी कि 10 लाख में एक जो है कृष्ण भक्त होगा। सबको ये ज्ञान मिल नहीं सकता, और हमें अगर मिल रहा है तो वास्तव में हम जो है बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हमें जो है भगवान को खूब खूब हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें सोचना था, क्या भाग्य है हमारा, क्या भाग्य हमारा, हम जो है ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और ऐसा ज्ञान बात हम पा रहे हैं जो 10 लाख में से हाँ एक प्राप्त करता है। वाह, बहुत सुंदर अलौकिक बात है। हमें वास्तव में एक गर्वित होना चाहिए, पर अहंकार से बढ़ना नहीं चाहिए। एक गर्व होना चाहिए कि मैं राम का दास हूँ, जैसे हनुमान बोलते हैं, वो राम का दास का गर्व है। ये पॉजिटिव अहंकार है, पर वो विनम्र भी है। कि मैं राम का दास हूँ, छोटे मोटे व्यक्ति का दास नहीं। जहाँ जैसे कोई जो है कोई बजाज में काम करता है, तो कोई अंबानी के जो है रिलायंस में काम गर्व करता है, तो कोई ऐसे सेठ के सेठ, हाँ
भगवान कृष्ण सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, उनका अगर हम दास हो गए तो कितना हमें गर्व होना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक गर्व है पर अहंकार नहीं, झूठा अहंकार नहीं। आइए इसी के साथ भगवान जो है बताएंगे कि क्या है वो ज्ञान हम जो वो देना चाहते हैं। तो उसका सुंदर वर्णन जो है श्लोक नंबर 4 से 12 में होगा, और भाग नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, इसका आनंद हम लेंगे। और इस भाग को भी और थोड़ा विभाजित किया गया है। श्लोक नंबर 1 और 4 और 5 में बताते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि भगवान का है, आत्मा भी भगवान का है। फिर जो है श्लोक नंबर 6-7 में बताएंगे कि भगवान ये सब चीज को स्रोत भी है, उसका पालन भी करते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। और भगवान जो है सर्वव्यापी है और सबका सार जो है भगवान के पास है, भगवान से ही आता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, इसका हम लोग आनंद लेंगे। तो श्लोक नंबर 4 और 5 में एक बहुत अद्भुत बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं, भूमिर अपो अनलो वायु कम मन बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ध्यान से सुनो हे अर्जुन, कहते हैं कि 8 प्रकार का जो शक्ति है वो मेरा है। वो क्या है गिनते हैं, भूमि, हाँ, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि। और ये पृथ्वी जल अग्नि जो है हम देख सकते हैं, वायु को हम त्वचा से अनुभव कर सकते हैं, और आकाश को हम जो है अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। वो आकाश जो हम कहते हैं, वो आकाश जो है वो एक अलग चीज है, पर आकाश खालिस्तान को कहते हैं। वो खालिस्तान यानी कि वो पंजाब वाला खालिस्तान है, खालिस्तान आकाश। और मन, बुद्धि और अहंकार ये हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, बाहर अनुभव नहीं करते हैं, ये अंदर ही अंदर हमें अनुभव करना होगा। वो कैसे, मैं सोच रहा हूँ आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आज बुरा लग रहा है, ये मन है इसलिए अनुभव हो रहा है। ऐसा करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, ये जो अगर जब करते हैं यानी कि बुद्धि हमारा चल रहा है। और ये कि मैं हूँ आत्मा, इस प्रकार का जो है मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ विष्णुदास, मैं हूँ कृष्णदास, ये जो है अहंकार कहा जाता है। पर यहाँ पे झूठा अहंकार, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, ये झूठा अहंकार। ये मैं हूँ, ये वो भाव अंदर से आता है, वो जो है अहंकार कहलाता है, झूठा अहंकार कहलाता है। ये जो 3 चीज अंदर से आता है, बाकी बाहर से। पृथ्वी जल अग्नि वायु बाहर है पर देखा भी जा सकता है, और वायु जो है बाहर है पर उसका अनुभव त्वचा से किया जाता है। और आकाश, मन बुद्धि अहंकार अंदर होता है, इसे थोड़ा बुद्धि लगाने से ये भी अनुभव होने लगा। इसके परे कहते हैं, अपरायम इतस्ते अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूत महाभावो या इदम धार्यते जगत्। भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब का मैंने उत्पत्त किया है, ये सब मुझसे आता है। अच्छा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु मुझसे आया है? हाँ हाँ, कहेंगे हाँ, रोज सुबह मैं बहुत खा पी के रात को बहुत खाता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु को मैं छोड़ता हूँ। वो अलग बात है, पर वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु को जो है निकाला है, हमको भी बनाया वो भगवान है। तो कहते हैं वो तो भौतिक है। अब कहते हैं कि आध्यात्मिक जो चिंगार है वो भी भगवान कहते हैं मैं मुझसे ही आता है। अपराम इतस्ते अन्यम प्राकृतिम विधि में पराम जीवभूत महाभाव या इदं धार्यते जगत। इसके परे हे अर्जुन एक और जो है शक्ति है, और ये शक्ति वो 8 तत्व से थोड़ा श्रेष्ठ है, परा, वो पराशक्ति है, उनसे श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर चेतना है। चेतना का अर्थ होता है अनुभव करना। जैसे अभी ठंडी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, फुटबॉल को मारो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक व्यक्ति को मारो धाड़
तो उसको दर्द का अनुभव होगा। और वो पीछे देखेगा मारने वाला कौन है, अगर मोटा तगड़ा ताजा है, लंबा है, तो बोलेगा अरे वाह क्या स्टाइल में मारा, ब्रूस ली को भी आपने कट कर दिया, अगला किक जो है मुझे नहीं, बाजू वाले को मारो। ठीक है, क्योंकि वो दर्द हुआ है। अगर उनके जगह पर मान लो कि लात लगा, पीछे मुड़ के देखा पतला सा टिंगू भी है, तो ढेर धनाधन ढेर लगा देते हैं। तो कहने की बात है चेतना, वो आत्मा चेतना जो है वो भी है, वो जो है इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि में ये नहीं होता है, चेतना नहीं होता है। और चेतना होने के कारण ये जो है 8 तत्व को भोगने का प्रयास करता है, और उसे जीवात्मा कहते हैं या आत्मा कहते हैं। और इस प्रकार से जो है इन तत्वों का वर्णन करते हुए भगवान जो है 6 नंबर श्लोक में और 7 नंबर श्लोक में जो है बहुत सुंदर बात कहते हैं, और कहते हैं कि ये दोनों जो है ऊपर मैंने बताया वो सब मुझसे आया है, इसीलिए इस जगत में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, वो शरीर में आत्मा रखते हुए वो बिल्डिंग बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, थिएटर बना रहा है, स्कूल बना, जो भी बना रहा है, ठीक है, वो सब भी मैं ही बना रहा हूँ, क्योंकि आत्मा को मैंने बनाया, पृथ्वी जल अग्नि वह को मैं, तो इसलिए मैं जो है सब कुछ सारे कारणों का कारण है एक दृष्टि से। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर बात अभी भगवान कह रहे हैं, एतद्योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारया अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। इस प्रकार से कहते हैं दोनों शक्ति, यानी कि एतद योनानि भूतानि, ये दोनों जो है अभी अभी जो बताया, एतद यानी कि अभी अभी तुरंत बताया था, ये वो भौतिक 8 और आध्यात्मिक 1, वो जो है मुझसे आता है कोई जो कह सकता है मुझसे आया है, बिस्लरी कंपनी वाला भी नहीं कह सकता पानी मुझसे, वो पानी लिया है वो बाद में सुबह सुबह पानी छोड़ सकता है वो अलग बात है, पर वो पानी छोड़ने के लिए भी बाहर से पानी लिया है। हवा छोड़ सकते हैं, पर वो हवा पहले अंदर लिया, फिर प्राणायाम के माध्यम से बाहर किया है, पर वो हवा खुद ने बनाया नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मुझसे आया, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। तो यही भगवान कृष्ण है, और वो कहते हैं कि दोनों मुझसे आता है, और ये दुनिया में जो कुछ भी आता है यही लोग करते हैं, पर इनको मैंने बनाया, इसलिए मैं सर्व कारण हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है कहते हैं क्योंकि मैंने ये सब किया है, मुझसे जीवात्मा भी को भी मैंने बनाया और ये तत्वों को भी बनाया, पर मैं जीवात्मा का भी स्रोत हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मत्तः परत्र न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इहा। मुझसे बढ़कर और कोई तत्व नहीं है, और इस संसार में जो कुछ भी है वो जो है मुझ पर ही आधारित है। मैं हर चीज के पीछे हूँ और मेरा हाथ जो है सब जगह पर है। हाँ, मेरा हाथ जगन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान हर जगह पे है। मत परतन अन्य, भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। कोई माइकल लाल जो कह सकता है मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, शिव जी नहीं कहते हैं, ब्रह्मा जी नहीं कहते हैं, गणेश जी भगवत गीता लेकर कहते यहाँ कोई गलत बात होगा तो मैं लिखूंगा नहीं, पर गणेश जी भी लिखते हैं ये, यानी कि गणेश जी भी स्वीकार करते हैं। दुर्गा देवी भी शिव जी से सुनकर बोलते हैं कि सबसे बड़े कृष्ण है। मत परत न अन्य, संसार के बड़े बड़े देवी देवता कहते हैं कि भगवान कृष्ण है, वो सबसे श्रेष्ठ है, पर कुछ बुद्धि विहीन लोग जो है पृथ्वी लोक में, वही लोग बोलते हैं कि कृष्ण से भी बढ़कर कोई हो सकता है। पर शिव जी को मानो, ब्रह्मा जी को, गणेश जी को, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों से पूछो कि कौन श्रेष्ठ है, तो बोलेंगे सर्वश्रेष्ठ भगवान है। और भगवान हर चीज के पीछे है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान की आज्ञा के बगैर हिल सकता है। यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्थर भी नहीं हिल सकता है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो भगवान का आज्ञा हुआ है इसलिए सांस ले रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं इसलिए भगवान का आज्ञा हुआ, इसलिए हम हाथ हिला पा रहे हैं इसलिए क्योंकि भगवान का आज्ञा हुआ है कि हिले, नहीं तो भगवान के आज्ञा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। इतना कंट्रोल है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण, यह हर चीज के पीछे मैं हूँ। पर जब हम देखते हैं कि ये सब हो रहा है पर भगवान का हाथ कहाँ है, अरे भगवान का हाथ दिखता नहीं, पर बुद्धिमान व्यक्ति को दिखेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होगा, वो बोलेगा अरे ये फूल का माला जो है कितना सुंदर है, कितना सुंदर है,
और एक फूल दूसरे फूल से कैसे चिपका हुआ, अरे वाह अद्भुत विलक्षण। अरे उनके पिताजी आएगा, बेटा ऐसा नहीं, वो चिपका है, उसके बीच बीच में से एक क्या जा रहा है, धागा जा रहा है। अरे 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 पिताजी, फिर कैसे है धागा है? तो फूलों को थोड़ा खींचता है, बोले ये धागा है। अच्छा, मैं तो सोचा कि इसमें बहुत अद्भुत बात है, ये फूल सब एक दूसरे से चिपका हुआ, गम भी नहीं लगा हुआ है। तो छोटा सा बालक जो है वो इस प्रकार से धागे को अनुभव नहीं करता, फिर उनके पिताजी ज्ञान देता है। इसी प्रकार से इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, महात्मा लोग जानते हैं इसके पीछे भगवान का हाथ है। और उन महात्माओं के संग में जो आते हैं वो भी देख पाते हैं, पर उन महात्माओं के संग में जो नहीं आते बोलते अरे वाह ऐसा हुआ वैसा हुआ, या बारिश आ रहा है, धूप आ रहा है, ये सब जो है अपने आप हो रहा है, नहीं, महात्मा बताएंगे इसके पीछे हाथ है। उन महात्माओं को कनेक्शन में आ जाएंगे। तो जैसे बच्चा ने पिताजी से कनेक्शन में आया तो धागा को देखा, तो कम बुद्धि वाले महात्मा का संग में आते हैं तो वो भी भगवान का हाथ को हर चीज के पीछे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हमें भी जो है महात्माओं के संग में जाकर भगवान के हाथ में हर जगह, भगवान का हाथ हर चीज के पीछे, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हर चीज के पीछे मैं कैसा हूँ, पानी के पीछे मैं कैसा हूँ, इस प्रकार से रसो हम अपसकौन्तया प्रभस्मि शशिशूरया प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषेषु। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान, जो है कह रहे हैं कि पानी का स्वाद मैं हूँ, फिर दूसरा सूर्य का जो किरण मैं हूँ, और सूर्य और चंद्र का किरण। ओम जो है वेद में, ओम जो है वेद का सार ओम है, वो ओम मैं हूँ। और आकाश जो है, हम आकाश का सार जो है शब्द, वो मैं हूँ। अभी कोई काम बड़ा बड़ा करता है व्यक्ति, हाँ, तो उसके पीछे पौरुष यानी कि शक्ति मैं हूँ। तो इस प्रकार से पानी का जो सार मीठापन है, अगर मीठापन नहीं तो पानी पीते भी नहीं, है ना। सूर्य का सार क्या है, सूर्य में ये है वो है, पर सार है कि किरण आता है। तो इस प्रकार से हर चीज का पीछे मेरा हाथ है। सूत्रे मणिगण इहा। और आगे कहते हैं पुण्य गंध पृथ्वीव्यां च तेजश्चास्मि विभवसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। वाह, बहुत सुंदर। फूलों को सुगंध कहाँ से मिलता है, भूमि से, ठीक है ना। तो भूमि में अगर अच्छा खाद होगा तो बहुत सुंदर आएगा, बुरा खाद होगा तो दुर्गंध आएगा। तो इस प्रकार से जो है भूमि से सुगंध का सार सुगंध है। और अग्नि का सार क्या है, तो कहते हैं ताप, है ना। और हर जीवित व्यक्ति में सार क्या है, उसके अंदर जीवन है। पत्थर में भी जीवन है, पर उसके अंदर जीवन जो है बहुत कम है। और पेड़ में भी जीव है, पर वो थोड़ा पत्थर से ज्यादा, पर पशु पंछी से थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से जीवात्माओं में, जीवित व्यक्तियों में प्राण जो है सार है। फिर आगे कहते हैं कि जो तपस्या करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी, मैं यह हूं, मैं इतना तपस्या किया, पर वो तपस्या करने का जो जो अ, अ, तप है, वो कहते हैं कि भगवान ही देते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान हर चीज के सार है। बीजामाम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमां तम अस्मि तेजस तेजस्विना अहम। इस प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसका बीज भगवान है। और बुद्धिमान व्यक्ति मैथमेटिक्स कर रहा है, या भागवत पढ़ रहा है, या वो कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका बुद्धि भगवान देते हैं, है ना। अगर बुद्धि गायब हो गया तो जो व्यक्ति फर्स्ट आ रहा है वो उसके घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। नहीं, ये बुद्धि भगवान, तो भगवान बुद्धि देते हैं। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो बल जो है बड़े लोगों को काम करने का, वो भगवान देते। बुद्धि बुद्धि मानतम चास्मिन तेजस तेजस्वी नाम। तो बड़े बड़े कार्य करने का शक्ति भी भगवान देते। इसलिए हमें किसी बात का घमंड नहीं रखना चाहिए। पर अगर हमसे कुछ अच्छा काम हो गया
तो भगवान को खूब खूब धन्यवाद अदा करना चाहिए। आपने मुझ जैसे बद्ध जीव, निकृष्ट जीव को निमित्त बनाया। मैं तो इसके लायक ही नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा सुंदर बात कहते हैं, और कहते हैं कि वाह क्या सुंदर बात कहते हैं नरोत्तम दास। मौसम पतित प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम, पतित प्रभु न पाइबे यार। मुझसे पतित और कोई नहीं। तो देखिए अगर कुछ हो रहा है तो विनम्र होना चाहिए। भगवान मुझसे से पतित से भी कुछ करा रहा है, गर्व होने की क्या बात है। अगर हमारे पास बल है वो भी भगवान दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे संतान उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं। भगवान कहते हैं बलम बलवान बलम बलवत्तम चाहम कामराग विवर्जिता धर्म अविरूढ़ भूतेषु काम अस्मिन् भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ ऋषभ, समझो बलवानों में बल मैं हूँ। हाँ, और मैं वो जो काम है, हम वो जो काम राग विवर्जित धर्म अविरूढ़ भूतेषु कामोस्मि, वो जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, जब वो पवित्र भाव से संतान उत्पन्न करने के लिए जो है गुरु वैष्णव से आशीर्वाद लेके स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, वो संतान ऐसे दंपति से भगवान कहते हैं कि मैं उत्पन्न होता हूँ। यानी कि यशोदा नंद महाराज या कि देवकी और वसुदेव ऐसे पवित्र दंपति जो होते हैं, काम वासना से और किसी प्रकार के आकर्षण से नहीं, शारीरिक आकर्षण से, धर्म के नियमों को पालन करते हुए जब दंपति उत्पन्न होते, या तो भगवान आएंगे या भगवान के शुद्ध भक्त आएंगे या ऊंचे कोटि के वैष्णव आएंगे। ये धर्म अविरूढ़ आकर्षण है। हाँ, जो काम राग के वर्जित है उसमें मैं आ सकता हूँ, वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है बड़े सुंदर बात कह रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं, जो कुछ भी है ये तीनों गुणों के माध्यम से आ रहा है। ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है तीन गुणों से आ रहा है। ए चैव सात्विका भाव रजस तमस च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात अहं तेषु ते मही, नात अहं तेषु ते मही। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप जान पा रहे हो, जो कुछ भी आप अनुभव कर पा रहे हो, वो सब मुझसे आ रहा है। इसका कोई सीमा नहीं है, अनगिनत। मैं अनंत हूँ, मुझसे अनंत चीज आ रहा है। पर ये जो कुछ भी है वो मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। चाहे वो रजगुण से उत्पन्न हुआ हो या तमगुण से या सत्वगुण से हो, ये सब जो है मुझसे उत्पन्न हुआ मेरा शक्ति है। मैं स्वतंत्र हूँ। ये सब मुझे मेरे मेरे नियंत्रण में है, ना कि मैं इनके नियंत्रण हूँ। और ये सब मेरे अंदर है। ना तो अहम तेषु ते मयि, सब कुछ जो है मैं नियंत्रण करता हूं और मुझे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। ऐसे बहुत पहला एक जो है डायलॉग हुआ करता था। जो भी है ये भगवान ने कहा है, ये भगवान को ही लागू होता है और किसी को लागू नहीं। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। तो इस प्रकार से जो है बात केवल भगवान कह सकते हैं। है कोई माइकल लाल जो ऐसे कह सकता है भगवान को? भगवान जो है अर्जुन को अब भक्ति योग के एम्बेसडर बना रहे हैं, तो सारे भक्ति योग का जो है रहस्य खोल खोल के दे रहे हैं। भक्ति योग का जब वर्णन होगा तो भगवान भी आएंगे, भक्त भी आएंगे, है ना। जहाँ
भगवान का अगर वर्णन आएगा तो भक्ति भी आएगा, भक्त भी आएगा। अगर भक्त का वर्णन आएगा तो भगवान भी आएंगे और भक्ति भी आएगा। अच्छा, तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है और मैं सब में हूँ, और मैं सब में हूँ, और मैं सब चीज को नियंत्रण करता हूँ, मुझे कोई नियंत्रण नहीं करता, मैं हर चीज मुझसे आता है और हर चीज में मैं हूँ। अच्छा, मेरा हाथ है। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर लोग आपको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो उसका वर्णन जो है तीसरे भाग में हम देखेंगे, इसका आनंद हम लेंगे। श्लोक नंबर 13 से लेके श्लोक नंबर 19 बहुत सुंदर है। कहते हैं जितने भी जीवात्मा है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो है विचलित हो जाते हैं, इसलिए देख नहीं पाते हैं। कौन विचलित तो कौन जो है इससे उबर सकते हैं, उसका वर्णन आता है। 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के कभी भी भक्त नहीं बनेंगे, 4 प्रकार के लोग भगवान के भक्त बनते हैं, और कुछ लोग हैं जो है वो भगवान के भक्त नहीं बनते हैं, ना तो वो नास्तिक हैं, दुष्कृति हैं, पर वो जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं, और कुछ लोग ज्ञानी भी बन जाते हैं। इस प्रकार से 10 लोगों का वर्णन अब जो है हम सुनेंगे जो इस संसार में है। एक एक को हम चुन चुन के जो है भगवान चुन चुन के रखेंगे, ठीक है ना। आइए इसका भी आनंद हम लेते हैं। अर्जुन का एक सुंदर प्रश्न आता है। अर्जुन कहते हैं कि अभी जो है सब कुछ भगवान से आया, तो भगवान सब में है, तो भगवान का हाथ सबको क्यों नहीं दिखता है? तो भगवान बड़ा सुंदर बात कहते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानान्ति माम एभ्य परम अव्ययम। सब कुछ अगर आपसे ही आ रहा है तो लोग आपको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको देख क्यों नहीं पा रहे हैं, और आपको अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हे अर्जुन, ये जो है वो मुझे इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पीड़ित है, उनके बस में है, और इसलिए वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। प्रकृति के अंदर जो होगा, 3 गुणों के अंतर्गत जो होगा, यही ये संसार के लोग अनुभव कर सकते हैं, पर मैं प्रकृति के तीनों गुणों के परे हूँ अर्जुन, परे हूँ। इस प्रकार से कहते हुए भगवान जो कहते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं ठीक है, कौन आपको जान पाएगा? तो कहते हैं कि भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं तो किस प्रकार से लोग जो है प्रकृति के 3 गुण के परे जा सकते हैं? कृष्ण बताओ बताओ। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये प्रकृति के 3 गुणों के परे जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो है मेरा दैवी शक्ति है, और ये मेरा शक्ति है, मेरा शक्ति है। ये दैवी शक्ति जो है इस प्रकार से 3 गुणों से बना हुआ है, त्रिगुणमयी है, त्रिगुणमयी। ये गुण जो है एक छोटे छोटे धागे की तरह है, पर ये छोटे छोटे धागे जो है इस प्रकार से एक दूसरे से गुल मिल गया, गुल मिल गया, गुल मिल गया, वो धागा अब ऐसा तगड़ा जो है रस्सी बन गया, ऐसा तगड़ा रस्सी बन गया, उसे कोई काट नहीं सकता है। छोटे 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 धागे मिल जाते हैं, गुल मिल जाते हैं तो एकदम, पर अकेला रहेगा तो टूट सकता है। तो बोलता है ऐसा गुणमयी है। हाँ, ये रजगुण, तमगुण और सतुगुण कोई तोड़ने नहीं। हाँ, अगर उनको अगर तीनों गुणों से परे होना है तो उन्हें जो है श्रद्धा उत्पन्न करना होगा और शरणागत करना होगा, तब जाके जो है बड़े आसानी से ये तीनों गुणों को पार कर सकता है। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, कि कौन है ऐसे व्यक्ति? तो ऐसा है कि तीनों गुणों से पार करने के लिए आपके प्रति श्रद्धा और शरणागति करना होगा। तो कौन है ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो तो फिर लोग इस संसार के जो बुद्धिमान लोग, इस संसार के जो संसार के लोग आपके प्रति शरणागत क्यों नहीं हो रहे हैं और आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो है मेरे शरण में नहीं आते। तो कौन आपके शरण में आते? 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो इस प्रकार से दैवी है से गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदान्ते माया में ताम तरी तरन्ति ते। ये मेरा 3 गुणों से प्रभावित होकर इस संसार के लोग जो है मुझे देख नहीं पाते हैं, और ये 3 गुण को पार करना, मैं तीनों गुणों के परे हूँ, पर तीनों गुणों को पार करके मुझे देखना मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा दैवी शक्ति जो उनको को पार करना बड़े कठिन है। माँ में ये प्रपदान थे, पर जो मेरे शरण में आएगा तुरंत मुझे देख लेगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक सेठ जी के पास जा रहा है,
सेठ जी का बंगले में आता है, दरवाजा जैसे खटकाता है, कुत्ता भौंकने लगता है, माँ माँ करके, तो उसको डर लगता है, डर लगता है, तो वो सेठ जी को पुकारने लग जाए, रमेश सेठ जी, ओ रमेश सेठ जी, ओ रमेश सेठ जी। तो रमेश सेठ जी आता है, तो देखता है, अरे क्या मामला क्या है, भाओ भाओ, टॉमी शट अप। तो टॉमी करके शट अप हो जाता है और ये व्यक्ति चला जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों को पाल के भक्त लोग कहते हैं कि भगवान का ये कुत्ता है 3 गुण। तो भगवान का अगर नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान बोले त्रिगुण के टॉमी छड़ा। तो 3 गुणों को पार करके हम सेठ जी से मिल सकते हैं। माम एवं प्रपदान्ते मायाम एताम तरान्ति थे। तो इस प्रकार से, तो इतना आसान बात है, तो लोग आपके शरणागत क्यों नहीं हो रहे? हे अर्जुन, बात यह है कि 4 प्रकार के लोग किसी भी हालत में मेरे पास नहीं आएंगे, उसको मैं दुष्कृतिवान कहता हूं। तो वो 4 लोग कौन है, उसे चुन चुन के अभी हम देखेंगे। तो 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के को पास कभी नहीं आएंगे, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आएंगे। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृता ज्ञानम आसुरम भाव आश्रितम। हे अर्जुन, देखिए वो व्यक्ति जो मूढ़ होता है और जो बहुत ही जो व्यक्ति बहुत मूड होता है, वो बहुत ही घमंडी होता है कि, या दूसरा व्यक्ति जो कि बहुत ही घमंडी होता है कि जो पढ़ा लिखा है, वो जो है विचलित हो जाता है, और वो जो है इस प्रकार से जो है मूड व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति जो है दोनों विचलित है। विद्वान व्यक्ति भी अंधा है और मूड व्यक्ति भी अंधा है। विद्वान व्यक्ति मूड व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रहा है, यानी कि अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रहा है, और वो डूबेगा, गिरेगा, फंसेगा। और ऐसे मूढ़ व्यक्ति, दुष्कृति लोग, वो मेरे शरण में कभी नहीं आते। ऐसे 4 प्रकार के लोग, उनमें से पहला जो है मूढ़, वो जानवर की तरह, गधे की तरह मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, और बोलता है भगवान के पास आने का समय नहीं है। वो कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। वो मेहनत तो करेगा, फिल्मों का गाना सुनेगा, इधर-उधर की बातें देखेंगे, पर भगवान के बारे में कभी नहीं सुनेगा। बोला भगवान के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, संडे मंदिर में जाने के लिए टाइम है, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, मॉस्क जाने के लिए टाइम नहीं है। इस प्रकार से वो व्यक्ति इधर-उधर के बातें सुनेंगे, फिल्म वगैरह देखेंगे मनोरंजन के लिए, पर मनोमंजन के लिए कुछ नहीं करता है, आत्मरंजन के लिए कुछ नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति, जो शास्त्र कहता है कि बाहर के ये फिल्मों के गाना इत्यादि जो है त्यागने लायक है, त्यज्य, त्याग देना चाहिए। ऐसे त्याग करने वाले पदार्थ को जो लेता है, वो ऐसा है जैसे कि त्याग, हम लोग मल त्याग देते हैं, उस मल को कौन खाता है? सूअर। इस प्रकार से सूअर जो मल को खाता है, इस प्रकार से ये जो है मूढ़ लोग जो है कर्मों के बंधन में हैं, वो जो है भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, इधर-उधर के विषय सुनेंगे। दूसरे नंबर में आते हैं नराधम, जो लोग जो है समाज में बड़े चढ़े होते हैं, और जो है राजकार्य में बड़े चढ़े होते हैं, पर वो धर्म का आचरण नहीं करना चाहते। यद्यपि वो अच्छे-अच्छे परिवार से जन्म लेते हैं, पर वो अच्छे-अच्छे कविता सुनेंगे और अच्छे-अच्छे लेख लिखेंगे या उसमें रमते हैं, पर वो जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है। ऐसे लोग जो है, उन्हें जो है ऐसे व्यक्ति होते, पहला मूढ़ा होता है, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नर अधम। ऐसे लोगों को मैं नरों में अधम कहते हैं। यद्यपि समाज या देश की नजर में वो बड़े हो सकते हैं, पर मेरी नजरों में, शास्त्र की नजर में, गुरु की नजर में, संतों की नजर में वो नर अधम होते हैं। अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, पर नहीं। फिर तीसरे प्रकार के बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं। ऐसे लोग जो हैं, उनका ज्ञान जो है माया के द्वारा ठग लिया जाता है, माया अपहृत ज्ञानम। और ये जो है इस कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी बना है, वो जो है इसके पीछे प्रकृति कारण है, जबकि शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि वो भगवान से है। ऐसे लोग धृत होते हैं, ऐसे लोग नालायक होते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, पर भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, वेद की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। और चौथा प्रकार का जो है, बहुत ही बड़े दुष्कृत होते हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मारने का प्रयास करते हैं। जरासंध, कंस इत्यादि, ये सब जो है आसुरी भाव आश्रित है।
वो दैवी शक्ति का नहीं, आसुरी शक्ति का जो है सहारा लेकर मुझे जो है मारने का प्रयास करते हैं। अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग जो मेरे शरण में कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कृष्ण, आपके शरण में कौन आएगा? तो 4 प्रकार के लोग जो है अर्जुन, वो मेरे शरण में आएंगे। जानिए वो लोग कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। हे हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही दुख में है और पीड़ा में है, वो परिवार में कोई बीमार है या या वो खुद बीमार है, कुछ समस्या है, उस समस्या से दूर हटने के लिए जो है वो आना चाहता है। और जो है दूसरे प्रकार के लोग, जिसको पैसे की आवश्यकता है, ऐश्वर्य की आवश्यकता है, या बड़ा जो है जमीन की आवश्यकता है, ऐसा व्यक्ति या तो इस संसार में भोग करने का इच्छा रखता है या अगले संसार में जो है स्वर्ग में जाने का इच्छा रखता है। वो व्यक्ति जिसको धन चाहिए वो मेरे पास आता है। ये दूसरे तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको कहते हैं जिज्ञासु। वो जो है वो जानना चाहता है इस संसार में सुख की होने का विधि क्या है। तो कभी एक एक जगह पे जाता है तो दूसरा जगह पे जाए। वो जो है संस्कृत वगैरह पढ़ने का प्रयास, न्याय पढ़ने का प्रयास करता है, आत्म साक्षात्कार को समझने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे मेरे पास आता है। यहाँ पे भी हो सकता है असली सुख मिल सकता है। और इस प्रकार से ये जो है 3 प्रकार के लोग जो है मेरे पास आते हैं। पर इसमें से ये तीसरा जो है थोड़ा विवेकी होता है, वो पहले 2 से बेहतर होता है। पर ये तीनों जो है सकाम होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ स्वयं का कुछ कामना है, इसलिए सकाम भक्त होते हैं। और ये मेरे शरण में आते हैं, वो मेरे शरण में आते हैं, शरणागत होने के लिए आते हैं, पर उनके कुछ इच्छा है। पर चौथे श्रेणी के लोग हैं, वो ज्ञानी है, वो जानता है ज्ञान क्या है, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान जो है परमात्मा है, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे उनका दास बनना है और अच्छा दास बनना है, अच्छा सेवा करना है। उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है, और वो व्यक्ति यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहता है। वो निष्काम भाव से मेरे पास आता है और जो है भक्ति करने के लिए आता है। और इस प्रकार से जो है वो भक्तों के संग में आके और अच्छा भक्ति करके जो है और अच्छा भक्त बन जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं आते हैं। पर यहाँ पे कलयुग में जो भक्त लोग का अनुभव है, 4 प्रकार के लोग जो है आते तो हैं, पर 5वें प्रकार के लोग भी आ जाते हैं। वो इन चारों में से नहीं है। वो है ना तो दुखी है, ना उसको धन चाहिए, ना तो वो जिज्ञासु, ना तो ज्ञानी है। वो आता है चप्पल चोरी करने के लिए। पर वो चप्पल चोर भी किसके लिए आ रहा है? क्योंकि उनको धन चाहिए। तो अल्टीमेटली देखा जाएगा तो 4 प्रकार के लोग हैं। जब मैं नया भक्त बनने के लिए आया था 1996 में, तो न्यू भक्त डायरेक्टर था गोपाल प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, तो जापान से आए थे। वो पूछा कि आप देखिए भगवान के शरण में 4 प्रकार के लोग आ रहे हैं। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। अब इसमें से कोई दुखी हो या धन के लिए आए हो या जिज्ञासु हो या ज्ञानी है। तो मैं बोला 4 में 3 हो सकते हैं। ज्ञानी तो नहीं। तो इस प्रकार से हर कोई अपने आप को टटोल टटोल के देख सकते हैं, मैं भगवान की भक्ति में क्यों आया? या क्या मैं ज्ञानी हूँ या जिज्ञासु हूँ या दुखी हूँ या कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आया? हे कृष्ण, ये 4 में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, और कहते हैं कि इनमें से ये जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ कारण के अपने हित के लिए नहीं है, निष्काम भाव से है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्तिर विशेष्यते प्रिय ज्ञानिनो अत या अर्थम अहम सा च मम प्रिया। ऐसा व्यक्ति वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण है, और अच्छा सेवा करने के लिए वो मेरा भक्ति करने लग जाता है, वो मुझे प्रिय लगता है। ऐसा क्यों कृष्ण, ऐसा क्यों? अर्जुन, वो इसलिए क्योंकि वो पहले से ही मुझे जानता था और एकटक होकर मेरा भक्ति कर रहा था, और भक्ति करने के लिए अभी जो है मेरा अच्छा भक्त बनने के लिए आ रहा है। उसको कोई दुख नहीं है, ना तो उसके पास पैसे की आवश्यकता है, ना तो वो इधर उधर जाता है क्योंकि यहाँ ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा सुख मिलेगा। उनको मालूम है मेरे भक्ति में ही सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, तो जिज्ञासु भी नहीं, वो मेरे में ही रमता रहता है। और उनका जो है ध्यान इधर उधर कभी विचलित नहीं होता है।
मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जानता हूँ। वो इतना मुझसे प्यार करता है, मुझसे इतना मुझसे प्यार करता है, यद्यपि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मैं ये नहीं जान पाता हूँ वो मुझसे कितना प्यार करता है। उसका मापदंड मेरे पास नहीं, इतना प्यार जो है ज्ञानी मुझसे करता है। मैं इसीलिए उससे प्यार करता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ज्ञानी से प्यार करता हूँ। इस प्रकार से वो मुझसे प्यार करता है, इसके देखते देखते ये तमाम पर मैं भी उनसे प्यार करूँ। अर्जुन कहते हैं कृष्ण ज्ञानी जो है आपका सेवा करता है, आपका पूजा करता है, इसलिए ना कि उनको ज्ञान चाहिए या तो उसका ज्ञान खोना जाए, इसलिए ना। नहीं अर्जुन नहीं, ये उस प्रकार का ज्ञानी नहीं है जो शास्त्र पढ़ता है और नेति नेति करता है। नहीं नहीं, ब्रह्म में जाने का प्रयास करता है। नहीं नहीं, ये उस प्रकार का ज्ञानी है जो कि शास्त्र को पढ़ता है और शास्त्र में जो है भक्ति का सार को ग्रहण करता है, मर्म को जानता है और अच्छा भक्त बनने का प्रयास करता है। वो उस श्रेणी का भक्त है। वो जो ज्ञानी है वो नीति नीति करता है, वो जो है वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म के और उसका ध्यान देता है। पर ये ज्ञानी जो है मेरा साकार सुंदर सौम्य सच्चिदानंद विद्युत जो है, मेरा जो श्याम स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप है, परम सुंदर घन सुंदर नील सुंदर व्रत सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप है, उस पे आकर्षित होता है और उससे सेवा करने के लिए और जो है ललायत होने लग जाता है। भक्ति के द्वारा वो आकर्षित होता है, उसे मुक्ति से कुछ नहीं है लेना देना। मोक्ष प्राप्त करने वाला ज्ञानी नहीं, ये दूसरे श्रेणी के ज्ञानी है जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ, भक्त भक्ति और ये शास्त्र इत्यादि पढ़ रहा है इसलिए कि भगवान को और अच्छी तरह से जाने, इस प्रकार का ज्ञानी हो। कृष्ण तो ज्ञानी आपको बहुत प्रिय है ना, ये तो स्पष्ट हो गया। पर ये बाकी तीन जो है अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, उनके बारे में आपका क्या है, क्या वो आपको प्रिय नहीं है? कृष्ण कहते हैं जो मेरे पास आते हैं मुझे मुझे बहुत प्रिय लगता है। उदार सर्व एवेति ज्ञानी तव आत्मा एव मे मतम अस्थित सहि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमम गति। कहते हैं कि ये लोग भी मुझे प्रिय है कृष्ण अर्जुन, क्योंकि वो मेरे पास आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, वो पिताजी के पास ना आते हुए पड़ोसी से भीख मांगता है, मेरे को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसा दो ना, पिताजी को बहुत बुरा लगेगा। पर वो पिताजी से बोला मुझे स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, तो पिताजी बोले ठीक है मेरे पास आया, किसी और के पास नहीं गया। कभी चाचा मामा के पास जाओगे तो एक समाज में ना होता है एक दूसरे का टांग खींचता है, देखिए इसके घर पे। तो तो भगवान भी बोलता है आखिर वो मेरे पास ही है, मेरा ही बच्चा है, मेरे पास आए तो अच्छी बात है, मैं उससे वो बहुत श्रेष्ठ है। तो इसलिए मैं उनसे, वो जो है मेरे लिए बहुत ही प्रिय है क्योंकि आखिर में वो मेरे पास ही आया। पर इनमें भी ज्ञानी जो है वो मेरे जैसे ही है। मेरे जैसे क्या है, क्या इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण जैसे ही हेयर स्टाइल, कृष्ण जैसे ही फेस, ही सब नहीं। मेरे जैसे ही है, क्या अर्थ है, मैं जितना खुशियों का अनुभव करता है उसी प्रकार के खुशियां मेरे जैसे जितना मैं जिस प्रकार के खुशियों का अनुभव कर रहा है, मेरे जैसे ही उसी प्रकार के खुशियां वो अनुभव करें, ये बात है। ना कि उनके हेयर स्टाइल भी वैसे, मोरपंख भी ऐसे, ना 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 ना। तो मेरे जैसे खुशियों का अनुभव करते हैं। तो वो उन्हें मुझे प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होता है, ना स्वर्ग ना मोक्ष। वो हमेशा मेरा अंतरंग शक्ति के द्वारा जो है सुरक्षित रहता है। और ये जो ज्ञानी है हर प्रकार का जो है मोक्ष को, निराकार ब्रह्म को टुकरा देता है और मेरे सुंदर सौम्य दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से वो प्रभावित होता है। उससे का सेवा करना इनका हमेशा से गंतव्य लक्ष्य होता है, यही उनका जीवन का लक्ष्य हो जाता है। वो जो है जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने शरीर और बुद्धि के सिवा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से मैं ऐसे भक्त से, ज्ञानी भक्त से मैं अलग नहीं रह सकता। हे कृष्ण, इस प्रकार का जो ज्ञानी भक्त है वो कब जो है इतना ज्ञानी बन सकता है या इतना भक्ति कर सकता है, कितना समय लगता है और कितना प्रयास किया होगा? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते
ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो है बहुत 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 जन्मों के बाद जो है बहुत 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 जन्मों के बाद जो है वो जान लेता है कि कृष्ण वासुदेव जो है हर स्थान में वास करता है। वो हर चीज को नियंत्रण करता है, वो सबका भोगता है, वो सबका नियंत्रण है, वो सबके मालिक है, वो जान लेता है। और ऐसा जो आत्मा है वो बहुत ही बिरला होता है, वो महात्मा है। अगर कोई अपने आप को महात्मा कहता है या लोग किसी को महात्मा कहते हैं, कि लोगों को जानना चाहिए कि महात्मा का अर्थ होता है कि वो जाने कि कृष्ण हर चीज के स्रोत है, हर चीज को नियंत्रण करते हैं। ऐसे ही रबर स्टैम्प महात्मा नहीं बनना चाहिए या लोगों को बोलना चाहिए बोलो बोलो मैं महात्मा हूं, नहीं। महात्मा भगवान जो है बताते हैं मापदंड क्या है। अर्जुन कहते हैं ठीक है कृष्णा, मैं तो समझ गया कि भौतिक इच्छा लेकर कोई दुखी व्यक्ति आ सकता है, पैसे के लिए आ सकता है और खुशियां काम मिल सकता है, आ सकता है। वे भी आपके सेवा में तो आते ही है ना, ये तो ठीक है। पर मैं देखता हूं ऐसे ही समस्या समाज में औरों को भी होता है, पर वो आपके पास नहीं आते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा भी देखा जाता है। कोई दुष्कृति नहीं है, ना तो सुकृतिवान है, मेरे पास भगवान के पास आ रहे हैं, पर वो देवी देवताओं के पास का, ये 9वें श्रेणी के लोग हैं, उनका वर्णन अब किया जाएगा। बड़ा सुंदर भगवान जो है भाव प्रकट कर रहे हैं। तो आइए चलिए भाग नंबर, क्योंकि हम लोग भगवद गीता सुन रहे हैं, जरूर हम जो है दुष्कृति नहीं है, ठीक है। पर हम लोग सुकृतिवान है, 4 में से एक है। हम कौन है उन 4 में से? एक एक टटोल कर चैट में जरूर लिखिए, फिर आगे इसके पर चर्चा करेंगे। पर कुछ लोग दुष्कृतिवान नहीं है, सुकृतिवान भी नहीं, पर देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कृष्ण? तो इसे समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये भाग नंबर 4 का विषय है। और जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? श्लोक नंबर 20, 21 और 30 में भगवान बड़ा सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो जो है हो सकता है समय लग जाएगा, और देवी देवताओं के पास जाएंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। इसके लिए वो सोमवार को शिव जी के पास, मंगलवार को गणेश जी के पास, बुधवार को बुद्ध भगवान के पास, तो गुरुवार को जो है साईं बाबा के पास, और शनिवार को जो है शनि भगवान के पास, तो रविवार को हनुमान जी या लक्ष्मी के पास, रविवार को छुट्टी। तो इस प्रकार से काम स्ते हित ज्ञान प्रपतन्ते अन्य देवता ताम ताम नियमम अस्ताय प्रकृत्य नियत स्वयं। तो इस प्रकार से वो जो है अपने काम वासनाओं से प्रेरित हो जाता है और भगवान के पास नहीं आता है। एक बार हमारे सर्वभूम प्रभु जो है बहुत ही अच्छे भक्त हैं, इस्कॉन के बहुत ही प्रसिद्ध महान वैष्णव हैं, और सुंदर प्रचार करते हैं पाकिस्तान इत्यादि में। वो कहते थे कि एक व्यक्ति जो है, वो एक व्यक्ति जो है भगवान विष्णु का सुंदर विग्रह रखा था, रोज धूप और अर्पण करता था, पर भगवान से मांगता था कि मेरा जो है बच्चा बीमार है, उसको ठीक करो ठीक करो ठीक करो। तो बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उसको आया गुस्सा। फिर दुर्गा का उन्होंने एक जो है विग्रह स्थापित किया। फिर दुर्गा जी को जो है पुष्प अर्पण करने लगा, और धूप जो है अर्पण लगा। और धूप जैसे अर्पण कर रहे थे, देखा खिड़की से हवा आया और वो धूप जो है विष्णु की ओर जा रहा था। आया गुस्सा उनको, आया गुस्सा उनको, तुरंत 2 कापूस का गोला, कापूस को लिया, 2 गोला बनाया, विष्णु के नासिका में जोर से दबा दिया, दाहिने वाले में और बाएं वाले में। और जैसे किया, बोला कि नालायक कहीं के, मैं जब पूजा कर रहा था मुझे कुछ दे नहीं रहे थे, अब दुर्गा का पूजा कर रहे तो आप उसका लाभ ले रहे हो। एकदम पक्का कर दिया। और जैसे ही पक्का किया करके विग्रह से भगवान प्रकट हो गए। बोला वत्स, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। बोला मांग जो मांगना है। जब आपका आरती पूजा हो रहा था तब आप नहीं आ रहे थे, और जब दुर्गा का पूजा हो रहा था तब आप ईर्षा से भर के जो है प्रकट होके ये बता रहे कि आप ही दाता हो, नहीं मांगना है। बोला नहीं वत्स, ऐसा बात नहीं। जब पिछले बार आप जब आरती कर रहे थे, आप मुझे पत्थर के रूप में
पत्थर समझ के आरती कर रहे थे, तो मैं इसीलिए पत्थर जैसे ही खड़ा था। पर अभी आपने फिर अभी क्यों प्रकट हुए? क्योंकि मैंने दुर्गा जी को दुःख दिखाया और आपको जलन हुआ इसलिए आए मैं? नहीं, 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 इसलिए नहीं, क्योंकि आपने अनुभव किया कि ये जो सुगंध है मेरे नासिका में जा रहा है, यानी कि मैं पत्थर नहीं, मैं हूँ एक सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। तो मेरे नासिका में बंद किया, यानी कि आप मुझे एक पुरुष के रूप में, हाँ, चेतन तत्व के रूप में, इसलिए मैं अपना असली चेतन तत्व को दिखाया। तो इस प्रकार से जो है लोग जो है कभी-कभी परेशान होते हैं, भगवान क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? अगर भगवान तुरंत दे रहे हैं तो समझ लेना, अगर हम जो प्रार्थना किए भगवान तुरंत दे रहे हैं तो मान लेंगे भगवान ने का कृपा हो गया। अगर हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान नहीं दे रहे हैं, यानी कि समझ लेना चाहिए कि भगवान देना चाहते हैं पर उसे बनाने में समय लगता है। जैसे कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग को बटाटा वड़ा चाहिए, तो तुरंत मिल जाता है, पर पिज़्ज़ा बनाने के बोला उसका टाइम लगता है। तो वो भगवान जो है बना रहे हैं, उसमें समय लगेगा, तो धैर्य रखिए और लगे रहिए। तो इस प्रकार से लोग जो है देवी-देवताओं के पास सोचते हैं कि गणपति के पास जाने से जल्दी मिल जाएगा, फिर सिद्धिविनायक इत्यादि में जाते हैं और इस प्रकार से मेरा बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, सूर्य देव के पास जाने से, विष्णु के पास जाने से शायद जल्दी नहीं होगा। इनके जो बुद्धि को जो है मैं माया जो ठग लेता है, कामस्तेते हित ज्ञान है, और वो जो इस संसार के जो है निकृष्ट प्रकृति के द्वारा प्रभावित होते हैं। प्रकृति नियत स्वाय, हाँ, निकृष्ट श्रेणी का जो शक्ति है, हाँ, प्रकृति से, तो यानी कि रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर देवी देवताओं के पास जाता है। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितम इच्छते तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। पर मैं इस बात को समझ लेता हूँ, जैसे फूल नजदीक रहता है और हम नासिका से उसका सुगंध लेते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी इच्छाओं को जान लेते हैं और तुरंत उस देवता के प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, भगवान कहते हैं मैं अर्पण करता हूँ। मान लो कि आज कोई शिव जी की आराधना कर रहा है या दुर्गा जी का आराधना, तो वो श्रद्धा भी भगवान ही प्रदान करते हैं। कितना बड़ा बात भगवान कर रहे हैं, भगवान इतने अनासक्त हैं। शिव जी के पास क्यों गया, मेरे पास क्यों नहीं गया, ऐसा परमात्मा के रूप में रोया नहीं, भले जाने दो, पर वो श्रद्धा भी भगवान देते हैं। सतया श्रद्धया युक्तास्तस्य आराधनम ईहते लभते च तत कामम मायाया विहितान हितान हितान। जो है भगवान जो है कहते हैं कि इस प्रकार से वो जो देवी देवता का जो आराधना करने लग जाता है, उस विग्रह के उस मूर्ति के प्रति उसका जो है श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, वो श्रद्धा मैं उत्पन्न करता हूँ। और ये जो है श्रद्धा देवी देवता खुद अपने अन्याय से उत्पन्न नहीं करा सकता। वो जो श्रद्धा है मैं उनको देता हूँ, और उस श्रद्धा से जब वो देवी देवता का पूजा करता है तो देवी देवता उस जो है उनको जो फल देता है, वो फल भी मेरे कृपा से ही उनको प्राप्त होता है। मैं देवी देवता को देता हूँ और वो देवी देवता उनको देते हैं। इस प्रकार से जो है देवी देवता का उपासना करने से उनको फल प्राप्त होता है। देवी देवता मेरे शरीर के अंग है, इसीलिए देवी देवता के पास जाते हैं, उनका जो है पूजा जो है वो जो है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। यद्यपि वो पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा करने की श्रद्धा भी मैं देता हूँ, फल भी मैं देता हूँ, ये सब मैं करता हूँ, पर वो जानता नहीं है क्योंकि वो प्रकृति के निम्न तमगुण और रजगुण में है। इसीलिए मैं प्रकृति के परे हूँ, इसलिए वो जान नहीं पाता हूँ कि ये सब मैं देता हूँ। पर हे अर्जुन जान लेना, अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम अपि। जो देवी देवता का पूजा करता है वो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं। कम बुद्धि वाले क्यों होते हैं? क्योंकि देवी देवता जो भी देते हैं वो समय के द्वारा नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और मेरे भक्त जो भी करेंगे वो समय के परे होगा, और भक्ति करने के बाद वो मेरा धाम को प्राप्त करेगा, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार तले। ऐसे आध्यात्मिक जगत जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग नहीं है, फिर खुशियां खुशियां वो प्राप्त होगा। अर्जुन को आया बहुत गुस्सा,
बोला ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है कृष्णा, ये तो नाइंसाफी है। देवी देवता का जो उपासना कर रहे हैं वो भी तो बहुत मेहनत किए हैं, जितना आपके भक्त ने जितना मेहनत किया वो भी उतनी ही मेहनत किए हैं। वो मंगलवार को रोज सुबह में चलते हैं अपने घर से सिद्धि विनायक तक, नंगे पांव चलते हैं, इतना मेहनत करते हैं। जितना मेहनत देवी देवता के उपासक ने भी किया उतना ही मेहनत आपके भक्त ने भी किया। आपके भक्त ने जितना मेहनत किया उससे भी ज्यादा ये देवी देवता का उपासना किया। फिर भी अपने आप जो है आपके भक्तों को जो शाश्वत जगत देते हो, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना, बस प्यार ही प्यार तले शाश्वत धाम देते हो, जहाँ पे खुशियां ही खुशियां हैं, ऐसे धाम देते हो। और ये देवी देवता के जो उपासक है उनको आप जो है भौतिक जगत में रखते हो, ऐसा फल देते हो कि जो समय के द्वारा नाश हो जाएगा। और देव देवता के जो उपासक है उनको जो फल देते हो वो सीमित होता है, और आपके भक्त को असीम। ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी, आप पक्षपात करते हो, पक्षपात करते हो, ये ऐसा क्यों करते हो? वो दोनों एक जैसे ही मेहनत किया फिर भी जो है फल में भेद क्यों? नहीं अर्जुन नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। मैं ऐसा जो है नाइंसाफी नहीं कर सकता हूं। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, और बड़ा सुंदर बात कहते हैं, उस बात को लेकर आगे के श्लोकों में देते हैं। नहीं मैं नाइंसाफी नहीं करता हूं अर्जुन, नाइंसाफी। जो देवता का उपासना करता है देवताओं के पास है, जो मेरा उपासना करेगा वो मेरे पास आएगा, ये सिद्धांत है। ये तमाम प्रबंधन काम तत्व बजामी हम, ये सिद्धांत है। मैं कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं। अरे जो देवी देवता का उपासना करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाएंगे, मेरे उपासक जो मेरे पास आ जाएंगे। बात साफ है, इसमें क्या नाइंसाफी है? क्यों अर्जुन मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैं पक्षपात कर रहा हूं? नहीं नहीं, मैं पक्षपात नहीं कर रहा। जब देवी देवता वो स्वयं जो है अशाश्वत है, उनके शरीर अशाश्वत है, उनका धाम अशाश्वत है, वो नाश होता है, तो उनके द्वारा दिया गया जो फल है वो कैसे शाश्वत हो सकता है? विचार करो अर्जुन, विचार करो। देवी देवता का जो उपासक होते हैं वो देवी देवता भी नाश हो जाते हैं, उनका फल भी नाश हो जाता है, उसका उपासक भी नाश हो जाता है। और मेरे जो उपासक हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो देवी देवता का उपासना कर वो अल्प मेधसान, कम बुद्धिमान है, क्योंकि उनको जो है कम खुशियां मिलती है, या उनका फल जो है निकृष्ट कोटि का होता है, इसलिए उनकी चेतना जो है या बुद्धि हो निकृष्ट अल्प मेधसाम है। तो जो लोग इस प्रकार से देवी देवता का उपासना करते हैं उनको जो खुशियां मिलती है, मेरे भक्तों को जो खुशियां मिलती है उससे निकृष्ट श्रेणी का होता है, क्योंकि उन देवी देवता स्वयं जो है अशाश्वत है, नाश्वर है, तो उनका फल भी नश्वर हो जाता है। अगर वो देवी देवता का उपासना इसलिए करते हैं कि वो समझ के कि देवी देवता मेरे अंग हैं, भगवान के अंग है, भगवान के सेवक है, तो वो उनका सोच विचार ठीक रहता है। पर कम बुद्धि वाले जो है इस प्रकार का विचार नहीं कर सकते हैं। वो ये सोच नहीं पाते हैं कि मैं कृष्ण जो हूं प्रकृति के तीनों गिरों के परे हूं, और मैं बस क्योंकि मैं वसुदेव के घर पे आया तो सोचते हैं कि वसुदेव का पुत्र हूं, और वसुदेव जिस प्रकार उनके पिताजी हैं, जिस प्रकार से माता पिता से एक बच्चा आता है उसी प्रकार से कृष्ण भी वैसे वैसे एक बच्चा है जो कर्मों के बंधन से आया। वो सोच रहे हैं कि मेरा प्रकट होना जो है मोह जो है कर्मों के बंधन से हुआ है, और मेरे लीलाओं को वो भौतिक मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन का जो ये शंका है या आरोप है उसे काट देते हैं, बोलते हैं ये मैं ऐसा नहीं करता हूं। अंतवंत तो फलम तेषाम तद भवति मद अल्पमेध, अंतवंत तो फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। पर इसके परे हे अर्जुन और एक श्रेणी के लोग हैं, ना तो सुकृतिवान है ना तो दुष्कृतिवान है, ना देवी देवताओं के पास जाते, पर वो निराकार ब्रह्म से प्रभावित है। वो लोग अव्यक्त के प्रति आकर्षित है। अव्यक्तम व्यक्तम आपन मन्य मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भाव अजानन्ता माम माम अव्ययम अनुत्तमम। इससे परे देवी देवता के उपासक के परे और एक प्रकार के लोग होते हैं जो है मेरा लीला, मेरा प्रकट होना उसको जो है उसको जो है भौतिक मानते हैं। ये 10वें प्रकार के लोग हैं। 4 प्रकार के दुष्कृति, 4 प्रकार की सुकृति, एक देवी देवता, फिर दूसरा जो भगवान का जो है जन्म को मायावादी जो होते हैं भगवान के जन्म। तो ये 10 प्रकार के लोग होंगे, 11 प्रकार का आखिर में आएगा, उसके लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं।
पर अर्जुन कहते हैं आपका स्वरूप जो है, आपका गुण जो है, आपका लीला जो है शाश्वत है, पर ये लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? कृष्णा दिख क्यों नहीं रहा है? तब भगवान जो है बड़ा सुंदर बात है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ायम ना भी जानती लोक मामजम अव्ययम। मैं अजम हूँ, मेरा जन्म नहीं था, मैं अव्यय हूँ, मेरा जो दिव्यता कभी घटता नहीं है। जैसे मोमबत्ती लगाते हैं, वो मोमबत्ती का मोम जैसे जलता रहता है तो गलता रहता है समय के साथ, पर भगवान का शरीर कभी गलता नहीं, उनका लीला कभी जो गलता नहीं, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लोग हम तो मूढ़ अयम ना भी जानती, मूढ़ लोग रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, कुंभकर्ण, ये सब कभी मुझे जानेंगे ही ना। हम प्रकाश सर्वस्य, ऐसे लोगों को मैं प्रकाश भी नहीं देता हूँ, उनको ये ज्ञान भी नहीं देता हूँ। योग माया समावृता, वो मेरे जो है माया योग के द्वारा जो है समावृत हो जाते हैं और वो मुझे जान नहीं पाते हैं कि मैं अजम न हूं, अव्ययी हूं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के कह रहे हैं कि लोग इसीलिए मुझे जान नहीं पाते हैं। तो देवी देवता के उपासक 4 प्रकार के सुकृतिवान, 4 प्रकार दुष्टवान, फिर मायावाद, 10 प्रकार के लोगों का वर्णन आया है। अब जो है कृष्ण बहुत सुंदर बात कहने वाला है, उसका भी आनंद हम जो लेंगे। और कृष्ण कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि, अब माया से कैसे हम परे होंगे, उसका वर्णन जो है हम श्लोक 26, 27, 28 और 30 में भी बहुत सुंदर बात आएगा। प्रभुपाद जी का महिमा इसी में प्रकट होगी, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान कहते वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। माम तु वेद कश्चन। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं और जो है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। और इस प्रकार से जो है जो कुछ भी इस संसार में है वो सब मैं जानता हूं, चाहे भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, सब मैं जानता हूं। एक एक के मन में क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं पर मुझे कोई नहीं जानता। वेद, बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, भगवान को कोई जान नहीं सकता। फिर क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गए। तो अर्जुन पूछे ये संसार के लोग मोहग्रस्त कब हुए हैं? तब उसका जो सुंदर वर्णन जो है भगवान श्लोक नंबर 27 और 28 में कहते हैं, ये जितने भी जो है संसार के लोग मोहग्रस्त इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको भौतिक इच्छा उत्पन्न हुई। कृष्ण जो भोग करने रासलीला का वो इच्छा वो भी भोग करना कहता है। कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, द्वेष करने लगे। इच्छा देश समुठेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तपा। भौतिक जगत से आरंभ से ही ये भौतिक बद्ध जीव जो है मुझसे ईर्ष्या करती थी और मेरे जैसे सुख प्राप्त करने का इच्छा करता है। इच्छा और द्वेष इनके अंदर देखा जाता है। इच्छा और द्वेष एक ही सिक्के का, आसक्ति का हम दो जो है भाग है। जैसे वो जन्म लेते हैं वो इच्छा द्वेष के लपेट में आ जाते हैं और अज्ञान के कारण वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, संसार में आसक्त हो जाते हैं। जो मुझे सुख देगा उनसे मैं प्रेम करूंगा और जो दुख देगा, कष्ट देगा, उनसे मैं नफरत करूंगा। ये होता है। बच्चे मन के सच्चे हम कहते हैं, पर भगवान कहते हैं नहीं, ये सृष्टि के आरंभ से ही इच्छा द्वेष समतेन द्वंद्व मोहेन भारत। बच्चे इसीलिए इस भौतिक जगत में जो भी है उनके अंदर इच्छा भी
द्वेष भी है, किसी का मन साफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर है। जेल में अगर कोई कैदी है, हम नहीं कह सकते वो अच्छा सिटीजन है, नहीं, वो अच्छा सिटीजन नहीं है इसलिए कैदी है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भी है वो अच्छा देश के कारण। 5 साल का बच्चा में 5 साल का बच्चा था और उनका एक छोटा भाई था 2 साल का। उसका उसका शरीर जो है, छोटा 2 साल का बच्चे का शरीर जो है खून से लथपथ मर गया था। माँ परेशान, पिताजी परेशान, ये लड़का भी घूम रहा था। तो डिटेक्टिव आए, पुलिस आए, इंस्पेक्टर आए, बोले कौन कर सकता है मर्डर, कौन कर सकता है मर्डर। लास्ट में एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव आया, छोटे बच्चे को आइसक्रीम दिया। ये बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हाल हुआ? तो बच्चा बोला इसका हाल तो मैंने किया, मैंने उसको अच्छी तरह से मारा और पीटा और उसको खून निकाल दिया। ओ क्यों ऐसा किया? तो बोला जब से ये बच्चा पैदा हुआ ना, मेरे पिताजी और माँ है ना, इसको ही बहुत लाड देता है, तो मुझे ईर्ष्या हुआ। और जब पिताजी माताजी गया तो मैं क्रिकेट बैट से उसका जो है अच्छा पिटाई किया, सिक्सर किया कि वो आउट ही हो गया। तो बच्चे के अंदर भी हम बोलते हैं ना, वो ईर्ष्या होते हैं। तो ये इच्छा देश भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है। हे कृष्ण, कैसे इस इच्छा द्वेष से मुक्त होकर आपसे हम प्रेम करेंगे? कब हम आपके भक्त बनेंगे? ये भक्त बनना बहुत मुश्किल लगता है कृष्ण, बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, इसे प्रभुपाद जी का महिमा जरूर आएगा इसमें। येषां तो अंधगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते गंध मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़भृता। जब कोई जीवात्मा बहुत जन्मों से पुण्य करता है, पुण्य करता है, पुण्य करता है, तब जो है, अच्छा इससे पहले कहते हैं, एक भगवान के धाम से महात्मा आते हैं, इस पूरे भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं, और ऐसे जीवात्मा जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुकृति है या थोड़ा थोड़ा पुण्य है, उनके ऊपर जो है ऐसे महात्मा जो है उनका कृपा दृष्टि डाल देते हैं। और जैसे ही इनका कृपा दृष्टि बढ़ जाता है, ऐसे महात्मा जो भ्रमण करते हैं, ऐसे पुण्य आत्मा के ऊपर कृपा दृष्टि जैसे डालते हैं, उनके ऊपर पुण्य आत्मा को जब कृपा मिल जाता है, तो उनकी वो पुण्य आत्मा के अंदर इच्छा देश छोड़ने का इच्छा उत्पन्न हो जाता है, और उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। वो भगवान को समझने लग जाते हैं, भगवान को प्रेम में सेवा करने लग जाते हैं दृढ़ता के साथ। ईशावंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते दंड मोह निर्मुक्त। ये बद्ध जीव कब शुद्ध भक्त बनेगा? जब प्रभुपाद जैसे एक महात्मा घूमेगा। प्रभुपाद जी इस प्रकार से रथ यात्रा निकलते तो जितने भी सुकृतिवान है वो लोग सेवा करते हैं, कोई रथ बनाते हैं, रथ को सजाते हैं, रथ के लिए तो जगन्नाथ जी के लिए एप्पल लाता है, ये सब सुकृतिवान बनते हैं। और धीरे धीरे वो लोग हिप्पी से हैप्पी बनेंगे, ऋषि से ऋषि बनेंगे, चीनी से मुनि बनेंगे, जापानी से जपा करने लग जाएंगे, और दुखी लोग सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से महात्मा घूमते हैं, इसीलिए दुरात्मा महात्मा बन जाएगा। पर वो दुरात्मा से महात्मा तब बनेंगे जब प्रभुपाद जी जैसे महात्मा इस जगत में भ्रमण करेंगे, और वो पुण्यात्मा एक दिन दृढ़ता के साथ भजन करने लगे। स्वयं किसको जाएगा? भगवान को, क्योंकि मैंने शुद्ध भक्त को दिया। पर शुद्ध भक्त ने मेहनत किया, इसलिए स्वयं शुद्ध भक्त को जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी का महिमा आया कि नहीं आया इस श्लोक में, और इस प्रकार से जो है बड़े सुंदर रूप से जो है प्रभुपाद जी का महिमा को बताते हुए भगवान जो है आगे कहते हैं 11वें प्रकार के लोग, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रितय यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम आध्यात्म कर्म चाकिलम। इस प्रकार से मैंने 4 प्रकार के सुकृतिवान का वर्णन किया और 4 प्रकार के दुष्कृतिवान का वर्णन किया। देवी देवताओं का उपासक 9 और कुछ लोग मायावादी हैं 10। अब जो है कुछ होते हैं वो भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं, वो मेरे पास आते हैं, जैसे सकाम भक्त आए थे। कौन सकाम भक्त है? अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ये आए थे। पर वो लोग जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, पर वो मेरे धाम आना भी नहीं चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं, और इस प्रकार के निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं। ऐसे 11वां प्रकार के जो है मनुष्य है। मनुष्य के 11 जो है श्रेणी भगवान इस अध्याय में कहते हैं। 4 प्रकार के दुष्कृति, 4 प्रकार के सुकृति, देवी देवता के उपासक, मायावादी और निराकार
निर्विशेष ब्रह्मवादी। अब जो है भगवान कहते हैं भक्त जो है मुझे प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर भगवान कहते हैं सा आदिभूत आदिदेवं मां सा आदियज्ञ च ए विदो प्रायाना काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। इस प्रकार से मेरा प्रेममय सेवा करके मेरे भक्त जो है भगवत धाम सेवा करते 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 भौतिक जगत में जीते जी मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करेंगे, देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। और जो लोग निराकार निर्विशेष का ब्रह्म में रहते हैं वो जो है वो भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं और इस जगत में निराकार निर्विशेष में जाते हैं। पर मेरे भक्त जो ये जानते हैं कि मैं सारे देवताओं का भी स्रोत हूँ और सारे यज्ञ के भी स्वामी हूँ और जितने भी जीवात्मा है उसके भी मैं स्वामी हूँ, इस प्रकार से जो जानता है और मेरा सेवा में लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त अंत काल में मुझे प्राप्त कर लेता है और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। मेरा भक्त का जय हो जाता है, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए भक्ति में लगे रहो, औरों को भक्त बनाते रहो और अपने जीवन को सार्थक करो और भगवत धाम को प्राप्त करो। इसलिए अर्जुन जो है आपको मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण गंगा से बने भक्ति योग के, आप भी अच्छे भक्त बनोगे, आपके पीछे बाकी लोग भी अच्छे भक्त बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करके मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए यद धर्म आचरते श्रेष्ठ। अर्जुन समझ गए ना? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो 7वें अध्याय में 11 प्रकार के लोग का उनका वर्णन आया। कौन है 11 प्रकार के लोग? आप चैट में लिखिए। और पहला प्रश्न क्या था कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आप भगवान के पास आए, क्या अर्थ धन के लिए आए, दुखी है, जिज्ञासु या ज्ञानी है? आप सब ज्ञानी जरूर होंगे, तो मैं अज्ञानी है, मुझ पर कृपा रहते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।